जय सिया राम। रुख बदन करी बचन मृदु, बोल श्री भगवान। तुमर सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। भगवान रुखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मोह हुई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हारी की कर मनोभव तीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारे, तर भारे। नारद जी अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सुमय डराइयों खारे, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चल हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरे, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिचरे मगमहु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थे। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनु धारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सोन के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश संविभव विलासा, रूप तेज बल निधि निवासा। विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारे। उस वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसकी विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूपों को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण
खानी, शोभा तासु के जाए बखानी। करई स्वयंवर सोनप वाला, आए तह अगणित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, उससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक नगर ते ही गयो, पूर्व सिंह सब पूछत भयो। सुर सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद भूपति राज कुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारे। लक्षण तासु विलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जे बरई अमर सही होई, समर घूमते जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरहि सील निधि कन्या जाहि। लक्ष्मण को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा किया करेंगे। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाई धूप। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाई भूप सन भागे। सुता सुलक्षण ग्रहित पाहि, नारद चले सोच मन माहि। सब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, करौ जाय सोई जतन विचारे, जेहि प्रकार मुहि बरए कुमारी। जब तब कछु न होई तेहि काला, विधि मिलन कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करो जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे उस कन्या की किस तरह से मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विलास, जो बिला कर जय कुंवरी तब में लय जय माल। उस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और माला मेरे गले में ही डाले। हरिसन मांगो सुंदरताई हो, वही जात गहरवती भाई। मोर हित हरि सम नहीं कोई, अवसर सहाय हो।
एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, और भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए उस समय वे ही मेरे सहायक है। बहुविधि विनय किन्हीं काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होहि काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करिहो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। नारद जी बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए, और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई तुमोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार होई। सोई हम करब न आन कछु बचन निशा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही हम करेंगे, दूसरा कुछ हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत माग रज व्याकुल रोगी, वह दिन देहि सुनहु जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मिठयऊँ, कहियस अंतर हित प्रभु कर भयऊँ। हे योगी मुनि सुनो, रोग से व्याकुल रोगी उपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मूढ़ा, सूझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरह तार शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए और स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी, जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बिरीन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सब सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। तो रहता दुई रुद्रगण,
ते जान सब भेऊ, विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेहु। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अमित अधिकाई, कह बैठे महेश गण तो, प्रवेश गति लखई को। इसी दुआ पे फिर आगे तक। सियावर रामचंद्र की जय।